स्वागत है आप सभी का मिशन 100 दिन के डे 6 के अंदर। आज हम एक और शानदार सा एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो टॉपिक का नाम है अनुपात और समानुपात का टॉपिक है रहने वाला है। आज के इस वीडियो के अंदर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट रहने वाले हैं, उसके बाद में आपके यहाँ पर PYQ क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो एक बार इस डे 6 को भी एक बार शेयर जरूर कर देना। और जो कैंडिडेट डे 6 के अंदर नए जुड़े हैं, तो वो पहले के 5 दिन मैंने परसेंटेज का टॉपिक बहुत ही शानदार और बेहतरीन तरीके से करवाया है, तो वो एक बार कवर करके जरूर आना। तो आज का डे 6 का हम कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं, तो एक बार दबा के शेयर जरूर कर देना। तो सबसे पहले मैं यहां पर बात कर लेता हूं, टॉपिक का नाम है अपना अनुपात और समानुपात, यानी कि रेशियो एंड प्रपोर्शन। इंग्लिश में बोलते हैं इसको रेशियो एंड प्रपोर्शन। अब सबसे पहले मैं यदि आपसे बोलूं कि अनुपात क्या होता है, तो अनुपात होता है कोई भी दो चीजों के बीच में तुलना की जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं? अनुपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोई भी दो चीज है उनके बीच में तुलना यदि हम करें, तो वो क्या कहलाता है? अपना अनुपात कहलाता है। जैसे कि मैं बोलूं ए है वो बी से 4 गुना कमाता है, ए है वो बी से 4 गुना, यानी कि इसका मतलब ये ए हो गया, ये कौन हो गया? बी हो गया। बी से 4 गुना कमाता है। यदि बी है वो 1 रुपए कमाता है, तो ए कितना रुपए? 4 गुना, यानी कि 4 रुपए कमाता है। अब किसके बीच में तुलना हो रही है? इनके बीच में तुलना, ए और बी के बीच में तुलना हो रही है। तो अनुपात का मतलब क्या होता है? दो चीजों के बीच में तुलना का काम करता है। अनुपात सिर्फ तुलना का काम करता है। अनुपात कभी भी कोई भी सही वैल्यू नहीं आपको बताता। तो ये चीज आपको ध्यान में रख लेना कि अनुपात क्या होता है? कोई भी दो चीजों के बीच में तुलना का काम करता है। ठीक है। अब दूसरा शब्द अपनाता है समानुपात। समानुपात दो अनुपातों के बीच में तुलना का काम करता है। अनुपात है वो किसके बीच में काम करता है? दो चीजों के बीच में। और समानुपात है वो किसके बीच में काम करता है? दो अनुपातों के बीच में। अब एक अनुपात तो ये हो गया, एक अनुपात ये हो गया, इन दोनों अनुपातों के बीच में तुलना का काम करता है। अब इसको मैं कैसे लिखूंगा? ए अपॉन में बी लिख सकता हूं। अब ये जो निशान है इसको मैं इक्वल में लिख सकता हूं, सी अपॉन में डी, यानी कि दोनों अनुपात है वो क्या हो गए? अपने बराबर होने चाहिए। दोनों अनुपात क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। तो यानी कि समानुपात का मतलब क्या होता है? दो अनुपातों में तुलना की जाए तो वो क्या कहलाता है? अपना समानुपात कहलाता है। अब सबसे पहले हम यहाँ पर अनुपात ही पढ़ेंगे कि अनुपात क्या होता है, कौन कौन सी चीजें हमारी अनुपात में काम में आएंगी, उसके बाद में हम समानुपात पर चलने वाले हैं। तो सबसे पहले अनुपात के अंदर पहली जो अपना कॉन्सेप्ट आता है वो आता है, अपने काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है, डुप्लीकेट रेशियो, यानी कि वर्गानुपात। यानी कि कोई भी अनुपात दे देगा, जैसे कि 3:2 दे दिया, और इसका पूछेगा कि इसका वर्गानुपात क्या होगा। अब देखो एक शब्द है अपना वर्गानुपात, इस शब्द से ही इसका अर्थ निकला है वर्गानुपात, यानी कि वर्ग अनुपात। यानी कि कोई भी जो अनुपात दे रखा है उसका क्या करना है? मुझे वर्ग करना है। अब देखो अनुपात 3:2 दे रखा है, इसका मुझे वर्ग करना, तो 3 का वर्ग कितना हो गया? 9 हो गया, और 2 का वर्ग कितना हो गया? 4 हो गया। यानी कि 3:2 का वर्ग कितना आ गया? अपना 9:4 आ गया। तो जब भी आपको कभी भी वर्गानुपात बोले तो क्या करोगे? जो अनुपात आपको दे रखा है उसका वर्ग कर दो, वो क्या हो जाएगा? अपना वर्गानुपात, यानी कि डुप्लीकेट रेशियो होगा। पहला पॉइंट आपका क्लियर हो चुका है। दूसरे पॉइंट पर चलता हूं। दूसरा पॉइंट है अपना सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो यानी कि वर्गमूलानुपात। वर्गमूलानुपात। अब देखो वर्गमूलानुपात शब्द से अर्थ निकला है वर्ग मूल प्लस का अनुपात, यानी कि जो आपको रेशियो दे रखा है उसका क्या अनुपात दे रखा है, उसका क्या करना? हमें वर्गमूल करना है। अब अनुपात क्या दे रखा है? 16:9। अब इसका मुझे वर्गमूल करना है, यानी कि रूट निकाल दो। 16 का रूट कितना होता है? अनुपात 9 का रूट कितना होता है? अब 16 का अनुपात कितना होता है? 16 का रूट कितना होता है? 4 होता है। और 9 का कितना होता है? अपना 3 होता है। 9 का कितना होता है? 3 होता है। 16 का अपना 4 और 9 का कितना आ गया? अपना 3 आ गया। यानी कि सब डुप्लीकेट रेशियो कितना हो गया? अपना 4:3 हो गया। कितना होगा? 4:3। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अपना ट्रिप्लीकेट रेशियो, यानी कि घनानुपात। क्या बोला गया? अपना घनानुपात। क्या वो शब्द है? घनानुपात। अब इस शब्द से पता चला घन प्लस अनुपात, यानी कि कोई भी जो अनुपात दे रखा है उसका क्या करना है? मुझे घन करना है। अब देखो 4 का घन करना है मुझे।
क्या करना है यहाँ पर, 4 का क्या करना है, घन करना है। अब 4 का घन कितना होता है, तो आप बोलोगे कि सर 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का घन कितना हो गया, 64 हो गया। फिर मैं बोलूं कि 9 का घन करना है, तो 9 को मल्टीप्लाई 3 बार करोगे तो 729 आ गया। 9 का घन कितना आ गया अपना, 729 हो गया। 64 रेशियो 729, यानी कि जो रेशियो दे रखा है उसका घनानुपात निकालना है, तो उसका क्या निकाल लो, घनमूल, घन कर दो। ठीक है, क्या कर दोगे, घनमूल। ठीक है, तीसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया। चौथा पॉइंट और जो लास्ट पॉइंट है वो अपना क्या आता है, घनमूलानुपात, यानी कि सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। क्या बोला है, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। अब घनमूलानुपात का मतलब क्या होता है, घनमूल प्लस का अनुपात, यानी कि जो आपको रेशियो दे रखा है उसका क्या करना है, मुझे घनमूल करना है। अब देखो √64 हो गया, इसका मुझे क्या करना है, घनमूल करना है। कितना, घनमूल। और फिर कितना है, 729 है, इसका भी मुझे क्या करना है, घनमूल करना है। 729 का भी क्या करना है, मुझे यहाँ पर घनमूल करना है। अब देखो 64 का घनमूल करूंगा तो कितना आ जाएगा आपका, 64 का घनमूल क्या, तो 4 आ गया। और 729 का घनमूल क्या, तो कितना आ गया आपका, 9 आ गया। यानी कि 4:9, यानी कि 64:729 का घनमूलानुपात कितना आ जाएगा, 4:9 आ जाएगा। तो ये चारों के चारों पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। तो यही अनुपात अनुपात टॉपिक के अंदर ये 4 पॉइंट से काफी बार एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अब हम चलते हैं अपने बहुत ही शानदार और बेहतरीन से क्वेश्चनों के साथ। टाइप नंबर अपनी फर्स्ट चलेगी यहाँ पर, कौन सी है, बेसिक रेशियो बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि रेशियो के बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है अपने, उस पर हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो टाइप नंबर फर्स्ट का पहला ही क्वेश्चन है, देखो क्या क्वेश्चन है, 4 सही 1/2 और 2 सही 1/4 को सरलतम रूप में व्यक्त करना है, यानी कि अनुपात के रूप में हमें बताना है। अब 4 सही 1/2, 4 दूनी 8, यानी कि क्या लिख सकता हूं इसको मैं, 9/2 लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं, 9/2 लिखूंगा। अब यहां पर देखा तो 4 दूनी 8 और एक कितना आ गया, 9/4। इसको क्या लिखूंगा, 2 सही 1/4 को 4 9/4 लिखूंगा। अभी अनुपात होता है वो कभी भी भिन्न में नहीं होता, तो इसको सोल्व करोगे तो इसे 4 का मल्टीप्लाई इस 9 में कर दो, 2 का मल्टीप्लाई इसे 9 में कर दो, तो 9 इंटू में 4 कितना हो गया, 36 हो गया। रेशियो इसका कितना होगा, 9 दूनी 18 होगा। फिर इसको और कट कर दिया, 9 से कट किया, 9 चौक 36 हो गया, और 9 दूनी 18 हो गया। फिर 2 से कट किया, कितना आ गया, 2:1 आ गया। कितना आंसर आ गया अपना, 2:1 आ गया। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी क्या आ गया आपका राइट आंसर। कर लोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी शानदार क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, 3 दिन का 30 घंटे के साथ अनुपात बताओ। 3 दिन का 30 घंटे के साथ। अब एक चीज मैंने परसेंटेज के अंदर भी बताया था, जब दोनों चीजें क्या होनी चाहिए, यहाँ पर सेम, ये घंटे में तो इसको भी घंटे में चेंज करो, तो 3 दिन यानी कि 3 इंटू में कितना आ गया, 24 हो गया। 24 3 72 हो गया। कितना आ गया, 72 घंटे हो गए। अब 3 दिन का 30 घंटे के साथ अनुपात है, यानी कि 72 में कितना आ गया, 30 आ गया। 72 में 30 आ गया। अब इसको कट कर लो, तो कितने से कट करोगे, 12 से कट करोगे क्या, या 6 से कट कर दो। 6 से कट किया, इसको कितनी बार कटा, ये 12 बार। 6 से इसको कट किया तो 6 पंजो 30, यानी कि 5 बार। यानी कि मेरा रेशियो कितना आ गया, 12:5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। कर लोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी शानदार है। अब इसमें बताना है कि इन चारों अनुपातों में से कौन सबसे बड़ा है। अब देखो 3/4 को मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, 3:4 को 3/4 लिख सकता हूँ। 5/8, 5:8 को 5/8 लिख सकता हूँ। 1/2 को 1:2 को 1/2 लिख सकता हूँ। और 6:9 को 6/9 में यहाँ पर लिख सकता हूँ। अब इसको सोल्व कर लो, तो 4 से इसको डिवाइड करोगे तो पॉइंट कितना आ जाएगा, 7 चौक 28, 0.75 आ जाएगा। यदि 5/8 को मैं यदि सोल्व करूंगा तो 0.8 से 48, 0.62 आ जाएगा। इसको सोल्व करूंगा तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा अपना, 50 आ जाएगा। इसको सोल्व करूंगा तो इसको सोल्व किया कितना आ गया, 0 आ गया। 9 चुकी 54, 0.66 आ गया। अब सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, 0.75 हो जाएगा। यानी कि 3:4 है वो सबसे क्या है यहाँ पर बड़ा है। सबसे बड़ा कौन है, 3:4। कर लोगे क्वेश्चन। अब थोड़ा सा क्वेश्चनों का लेवल बढ़ाते हैं, जिस प्रकार के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन अपने अभी स्टार्ट हो चुके हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। क्या बोला, यदि A:B बराबर 6:8, B:C बराबर 5:10 है, तो A:B:C का मान ज्ञात करना है। अब देखो इसके आपको मैं 2 तरीके बताऊंगा, बहुत ही शानदार है। क्या ज्ञात करना है, मुझे B:C ज्ञात करना है। अब देखो A:B क्या है, 6:8 है।
ठीक है। बी अनुपात सी कितना है, 5:10 है। यही तो है। अब ये यहाँ पर खाली जगह रहेगी तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, 8, यानी कि ये संख्या इधर वाली संख्या लिखी जाएगी, इधर वाली ये संख्या लिखी जाएगी, यानी कि 5 लिख दिया। अब देखो 6 पंजो 30 हो गया, 8 पंजो 40 हो गया, 10 8 80 हो गया, 10 8 80 हो गया। अब देखो अनुपात में है तो जीरो से ये सारे जीरो कट गए, यानी कि 3:4:8 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है। अब इसका जो सेकंड जो मेथड है वो देखो, सेकंड मेथड क्या है अपना, ए रेशियो बी कितना है अपना 6:8 है, बी रेशियो सी कितना 5:10 है। तो क्या ज्ञात करना है, ए रेशियो बी रेशियो सी ज्ञात करना है। अब मुझे ये बताओ कि दोनों रेशियो के अंदर कॉमन कौन है, तो आप बोलोगे सर बी कॉमन है। क्या कॉमन है, बी। अब बी का मान दोनों का अलग अलग तो नहीं हो सकता, यानी कि मान क्या करना होगा, दोनों का सेम करना होगा। अब मुझे ये बताओ कि इसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि मैं यहाँ पर बी का मान क्या हो जाए, सेम हो जाए। पहले तो इसको थोड़ा सा और कट कर लो, तो ये अपना क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1:2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1:2 आ जाएगा। अब 1:2 आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर बी का मान है बराबर करना। इसको और सोल्व करना चाहो तो इसको और सोल्व कर लो, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3:4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3:4 आ गया। अब यहाँ पर b का मान 4 है, यहाँ पर 1 है, यानी कि इसका मतलब इस रेशियो को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 4 इंटू में 2 8, यानी कि c का मान कितना हो गया अपना 8 हो गया, b का मान कितना हो गया अपना 4 हो गया, और a का मान इधर तो किसी से मल्टीप्लाई किया नहीं, यानी कि 3 हो गया। 3:4:8 अपना क्या आ गया, यहाँ पर आंसर आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। कर लोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, यहां पर भी क्या है, ए रेशियो बी कितना 3:7, बी रेशियो सी कितना 2:5 है। तो ए रेशियो बी रेशियो सी का मान ज्ञात करना है। अब देखो ए रेशियो बी रेशियो सी हमें बताना है, यहाँ पर यही तो बताना है। अब देखो बी का मान हमें बराबर करना है, तो बी का मान यदि हम बराबर करेंगे तो किससे, यानी कि इस रेशियो को तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, इस रेशियो को मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 7 5 35, यानी कि सी का मान कितना आ गया अपना 35 आ गया। अब 7 इंटू में 2 14, और 2 इंटू में 7 कितना होगा 14, यानी कि बी का मान दोनों के बराबर हो गया 14 हो गया। 3 इंटू में 2 कितना आ गया 6, यानी कि 6 रेशियो 14 रेशियो 35 आ गया। ए रेशियो बी कितना आ गया, ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। कर लोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी और भी शानदार है। यहां पर क्या ज्ञात करना है, ए रेशियो प्लस ए प्लस सी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना होगा, यहाँ पर ए रेशियो बी रेशियो सी ज्ञात करना होगा। अब देखो यहाँ पर भी बी है और यहाँ पर भी क्या है अपना बी है, दोनों जगह बी है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या करना होगा, मुझे बराबर करना होगा। तो इस रेशियो के अंदर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं 6 दूनी 12 हो जाएगा, इसके अंदर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 4 3 12, यानी कि बी का मान बराबर हो गया। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 क्या 9, यानी कि ए का मान कितना आ गया 9 हो गया, बी का मान कितना आ गया 12 आ गया, सी का मान 5 इंटू में 2 10 आ गया। अब हमें सोल्व क्या करना है, ए रेशियो ए प्लस सी, ए का रेशियो कितना है 9 है, रेशियो ए प्लस सी, ए कितना है 9 है, प्लस सी कितना है आपका 10 है, 10 और 9 कितने हो गए 19 हो गए, यानी कि 9 रेशियो 19 आ गया अपना। क्या आ गया 9 रेशियो 19, यानी कि कौन सा ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। कर लोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट और भी शानदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग लेवल का क्वेश्चन है। ए रेशियो बी कितना है 2 रेशियो 3 है, बी रेशियो सी कितना है 3 रेशियो 7 है। अब यहाँ पर बी का मान क्या, यहाँ पर दोनों जगह सेम है, बी का मान तो हमने देखा हाँ सर बी का मान तो सेम है, तो हमें हमारा सीधा ही हमें पता चल गया कि ए रेशियो बी रेशियो सी कितना है, तो 2 रेशियो 3 रेशियो 7 है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, ए प्लस बी, ए प्लस बी 3 और 2 कितना आ गया 5 हो गया रेशियो, बी प्लस सी 7 और 3 कितना हो गया 10 हो गया प्लस रेशियो, फिर क्या बोला है सी और ए 7 और दोनों कितना हो गया 7 और 2 9 हो गया, यानी कि अपना रेशियो कितना आ गया 5 रेशियो 10 रेशियो 9, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। कर लोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज के डे 6 का आपका लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, ए रेशियो बी कितना है 3 रेशियो 5 है, बी रेशियो सी कितना है 7 रेशियो 8 है, तो 2a 3b और 7c इक्वल क्या होगा 2a। अब सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है।
यही निकालना होगा। अब यहां पर देखो किससे मल्टीप्लाई करना होगा मुझे, तो इसको, इस रेशियो को तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 7 से, और इस रेशियो को मैं 5 से यदि मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या बी का मान बराबर हो जाएगा, तो बी का मान बराबर हो जाएगा 7 इंटू में 3 कितना आ गया 21, यानी कि ए की वैल्यू कितनी आ गई 21 आ गई। 7 इंटू में 5 कितना आ गया 35 हो गया रेशियो। अब इसका 5 का मल्टीप्लाई 8 में करोगे तो 8 पंजो 40 हो गया, यानी कि ए रेशियो बी रेशियो सी तो अपना आ चुका है। अब इसको सोल्व कर लो, तो 2a है तो a की वैल्यू किस है, तो 2a कितना हो गया 42, 21 दूनी 42 हो गया। ये कितना है अपना 35 है। 35 इंटू में 3 कितना हो गया, 35 तिया 105 हो गया रेशियो। फिर 40 को कितने से 7 से मल्टीप्लाई 280 हो गया, कितना आ गया 280 आ गया। अब इसको थोड़ा सा और सोल्व करना होगा, कितना और सोल्व करना होगा, तो और इसको यदि सोल्व करोगे तो कितनी बार कटेगा ये अब आपका 7 से कट कर दो, 7 से इसको कट किया, 7 से की 42 हो गया, 7 से इसको कट किया तो 7 में 7, 7 पंजो 35 हो गया, और 7 चौक 28, यानी कि ये अपना जो नया रेशियो कितना आ गया 6 रेशियो 15 रेशियो 40, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया पर राइट आंसर हो गया। तो ये अपने कुछ बेसिक जो चीजें थी वो मैंने आपकी कवर करा दी हैं, जो अनुपात टॉपिक की बेसिक। समानुपात की जैसे ही अपना समानुपात स्टार्ट होगा तब समानुपात की जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करा दूंगा। तो अनुपात का जो मैंने बेसिक चीजें कवर करा दी हैं, और 8 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। अब आप मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि जो मैंने आज आपको डे 6 के अंदर बताया वो आपको अच्छी तरीके से आपके क्लियर हुआ है या नहीं हुआ, ये एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओगे। तो एक बार फिर मिलते हैं डे 7 के अंदर बहुत ही शानदार और बेहतरीन से क्वेश्चनों के साथ।